अथर्ववेदः पंचमं सूक्त अपां भेषज सूक्तः। इसमें भी आगे विस्तार किया गया है और जल देवता की विनती की गई, प्रवाहन किया गया है। आपो हिष्टा मयो भुवस्तानौरजे दधातनः महरणाय चक्षसे। हे दिव्य जल, आप समस्त जीवों को सुख प्रदान करने वाले हैं। आप हमें परमात्मा से मिलन, सुखों का उपभोग करने तथा विश्व के रोचक पदार्थों का दर्शन करने हेतु समृद्ध करने वाले हैं। क्योंकि जल है तो जीवन है। सर्वश्रेष्ठ तो जल ही है। आपको भोजन मिल सकता है, पकवान मिल सकता है, पर आप कब तक भोजन पकवान से तृप्त होंगे? जब तक जल नहीं है तब तक तृप्ति नहीं है। वेदों में बड़ा सुंदर व्याख्यान किया गया। ये वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हना उसतरेव मातरः। जिस प्रकार माताएं अपने संतान को बहुत प्रेम करती हैं, उनको पोषण आहार प्रदान कर उनको शक्ति प्रदान करती हैं, उसी प्रकार हे दिव्य जल, आप हमें अपने परम कल्याणमयी रूप में भागीदार बनाकर शक्ति प्रदान करें। तस्मारं गमामवो यस्य छायाय जिनवत् आपो जनयथा चन। हम उस दिव्य जल की छाया में रहकर अपनी वृद्धि की कामना करते हैं, जो अन्न आज संपन्न कर समस्त जीव जंतुओं को पोषण प्रदान करता है। ईशानम वर्याणाम क्षयंतिश्चरणीनाम आपो याचामि भेषजम्। अर्थात हम उस दिव्य जल की उपासना करते हैं जो समस्त प्राणियों के रोगों का औषधि के रूप में निवारण करता है, तथा जो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, हमें सुख संपन्नता प्रदान करने वाला है। ऐसे जल का हम बारंबार आवाहन करते हैं। इति श्री अपां भेषज सूक्त विराम। अथ श्री अथर्ववेदः षष्ठम सूक्त, जल चिकित्सा से संबंधित अपां भेषज सूक्तः। सम्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे देवी गुणों से परिपूर्ण हे जलदेव, आप हर समय हर प्रकार के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हों तथा सुख प्रदान करने वाले हों। आप हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर हमें शांति प्रदान करने वाले हैं। अप्सु मे सोमो अब्रवीदंतर विश्वानि भेषजः अग्निम च विश्वशंभुवम्। सोम का हम सबके लिए यह उपदेश है, चंद्रमा का हम सबके लिए यह उपदेश है कि दिव्य जल में सभी प्रकार की औषधियों के गुण विराजमान है। तुम संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली अग्नि भी जल के ही अधीनस्थ है। अपम प्रणीत भेषजम भरूथम तन्वे मम जोक्चासूयम दृशे। हे जल, हे देव,
आप हमें शरीर को रोगों से मुक्त करने वाली दिव्य औषधियाँ प्रदान कीजिए। जिनके परिणाम स्वरूप हम दीर्घकाल तक हम सूर्य के दर्शन करने में समर्थ हों, अर्थात हमें दीर्घायु प्रदान करिए। हम आपको ग्रहण करें, हमें इतनी शक्ति आ जावे कि हम दीर्घायु को प्राप्त हो। समनयाबोधन्मन्या समसनत्तनूपयः समनखनित्रिमापः समयकुंभा आवृता शिवः न सन्तु वार्षिकी। निर्जल देश अर्थात चाहे रेगिस्तान जैसे निर्जन जहाँ पर जल नहीं है, वहाँ का भी जल हमें अगर प्राप्त हो पीने के लिए तो हमारे लिए कल्याणकारी होवे। जल से परिपूर्ण देश जहाँ जल उत्तम है, वहाँ का भी जल हमें अगर पीने के लिए प्राप्त होवे तो हमारे लिए कल्याणकारी होवे। भूमि को खोद कर निकाला गया अर्थात कुएं आदि बना करके निकाला गया जल भी हमें अगर प्राप्त होवे वह तो हमारे लिए कल्याणकारी होवे। पात्र में भरा हुआ जल अर्थात घड़े आदि में रखा हुआ जल हमारे लिए लाभकारी हो। इसी प्रकार वर्षा से प्राप्त होने वाला जल भी हमें सुख शांति प्रदान करने वाला है। ऐसी परम दिव्य जल से जल की पावन विनती श्री अथर्ववेद के अंतर्गत प्रथम कांड में 3 सूक्तों में विराजमान है। हरि ओम।